किसान भाइयों, आप सभी के मन में ये डर होता है कि पावर टिलर हार्ड ज़मीन में नहीं चल पाते हैं, कंकड़ पथरीली ज़मीन में नहीं चल पाते हैं। तो वो डर ख़त्म करने के लिए आज मैं आपको, देखिए ये ज़मीन है बिल्कुल महाराष्ट्र की, काली मिट्टी है और इसमें जो कंकड़ दिख रहे होंगे आपको, इसमें आपको जो पावर टिलर को चला के भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं पुष्पिंदर जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल पर खेतीबाड़ी के नए ठाट। किसान भाइयों, आज मैं आया हूं डी फार्म टूल्स, दहगांव, नागपुर, महाराष्ट्र। मेरे किसान भाई कमेंट करते थे कि सर महाराष्ट्र की वीडियो बनाएं और महाराष्ट्र में जो पावर टिलर मिलते हैं उनकी वीडियो बनाएं। और हमारे किसान भाइयों के कमेंट ये आते थे कि सर हम पावर टिलर ले रहे हैं तो वो क्या महाराष्ट्र की धरती पर ज़मीन पर चल पाएंगे, जो हार्ड मिट्टी है वहाँ पर चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। तो मेरे किसान भाइयों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके महाराष्ट्र की ही धरती पर आया हुआ हूँ और आज आपको यहाँ पर जो पावर टिलर दिखाऊंगा वो 7 HP का पावर टिलर दिखाऊंगा और हार्ड मिट्टी में भी चला के आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे किसान भाइयों, मेरा ये मकसद नहीं होता कि मैं पावर टिलर की पैसे की वजह से ही आपको जो है वीडियो दिखाऊं, फेक वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ दिखाता हूं वो रियल होता है और आपको मेरी जो सोच है वो ये सोच है कि मैं आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी के पावर टिलर दिखाऊं जिससे कि हमारे किसान भाइयों की मदद हो सके काम में। तो किसान भाइयों, अभी बातचीत करते हैं जो डी फार्म टूल्स के ओनर हैं उनसे बातचीत करते हैं और जो 7 HP का जो पावर टिलर है इसके स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो सर आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल में स्वागत है सर। जी आपका भी नमस्कार बहुत बहुत। जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तो सर पहले हम और हमारे किसान भाई जो व्यूवर्स भाई हैं वो आपका परिचय जानना चाहेंगे। तो सर अपना थोड़ा शॉर्ट में परिचय दे दीजिए सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरा नाम सौरभ है और हमारी जो कंपनी है दत्त प्रभु इंजीनियरिंग, हमारा ब्रांड नेम डी फार्म टूल्स है। ये कंपनी है हमारी दहेगांव रंगारी में, नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर सावनेर रोड पर कोराडी से 4 किलोमीटर सामने ये दहेगांव रंगारी आता है। वहाँ पे हमारी फैक्ट्री है जहाँ पे हम लोग ये पावर वीडर और उसके जो इम्प्लीमेंट्स है वो सारे हम लोग बनाते हैं वहाँ पे। तो सर हमारे किसान भाइयों के कमेंट्स वगैरह आते हैं जी कि सर पहले सबसे पहला पॉइंट मैं यही लूँगा, बाद में इस पावर टिलर के बारे में जानेंगे कि आपने इनको यूज किया है, आप चला के भी लोगों को दिखाते हैं। जी तो ये हार्ड मिट्टी में काम करते हैं या नहीं करते हैं, ये बताइए सर आप। ये हम लोग पिछले 5 साल से इसको बना रहे और महाराष्ट्र में ही दे रहे जी। और जिन जिन किसानों को मैंने दिया है उनका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और हमारे महाराष्ट्र में काली मिट्टी होती है जो कि बहुत हार्ड मिट्टी होती है। जी बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। वो हार्ड मिट्टी में चलाना चाहते हैं, हमारे किसान भाई कमेंट करते हैं, तो उन्हीं को बताइए आप। ये काली मिट्टी में बहुत बढ़िया काम करता है और आज अपन जो ये फील्ड पे खड़े हैं यहाँ पे भी काली मिट्टी है। और वीडियो ख़त्म होने के बाद वीडियो जब चलता रहेगा तो हम आपको इसमें वीडियो भी दिखाएंगे, लाइव डेमो भी दिखाएंगे कि ये कैसा काम करता है, क्या करता है। आप तो रहेंगे ही यहाँ पे और आप खुद देखिएगा कि ये कैसा काम करता है। और जो सर खुद भी चला के जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं है, आप खुद चलाइए और आपके जो व्यूअर्स है उनको भी बताइए कि ये काली मिट्टी में कैसा काम कर रहा है। तो सर अभी बात करते हैं फर्स्ट में, हम सबसे पहले आपका जो ये पावर टिलर हमारे किसान भाइयों को जो आप वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं, तो वो कितने HP का पावर टिलर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसका जो सारा स्पेसिफिकेशन है मैं आपको पूरा स्टेप बाय मतलब पूरा समझाता हूँ। इंजन से स्टार्ट करते हैं अपन। ये देखिए इसमें जो इंजन लगा हुआ है पेट्रोल से चलने वाला 7 HP का राठो कंपनी का इंजन लगा हुआ है 4 स्ट्रोक का सर। उसके बाद में इसमें ऑयल बाथ फिल्टर भी दिया हुआ है। ऑयल बाथ फिल्टर पावर वीडर में बहुत जरूरी होता है। तो सर ऑयल बाथ कई ऐसा होता है वो ऑयल बाथ नहीं देते हैं और आपने ऑयल बाथ जो ये फिल्टर है ये क्यों दिया है सर, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए खेत में जब काम करते हैं, जब जमीन थोड़ा सूखा होता है तो धूल मिट्टी बहुत ज्यादा होती है। जी सर। तो जो क्या धूल मिट्टी अपने इंजन के अंदर ना जाए उसके लिए ऑयल बाथ फिल्टर दिया जाता है। उसके लॉन्ग लाइफ, इंजन की लॉन्ग लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसकी लॉन्ग लाइफ भी बहुत बढ़ जाती है ऑयल बाथ फिल्टर की वजह से। जैसा कि सर मैं देख पा रहा हूँ आपके पावर टिलर में ये शायद साइलेंसर है और साइलेंसर के ऊपर आपने सेफ्टी फीचर दिया है। जी जाली लगी हुई है।
तो ये क्यों दिया है आपने, ये सर? होता क्या है, जल्दबाजी में किसान इंजन जब स्टार्ट करता है, बंद होने के बाद और दोबारा चालू करते हैं, तो ये बहुत गर्म चीज़ होती है साइलेंसर। गलती से अगर इस पे हाथ रख दिया तो हाथ जलने का बहुत चांस होता है। तो ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा होता है ये तो जाली। सर अभी बात करते हैं, आप इंजन की हम बात करें तो जी, इसका जी। जो फ्यूल कंजप्शन रहेगा वो जी, कितना जी, रहेगा? 1 घंटे में, 1 बीघा में, 1 एकड़ में क्या कंजप्शन रहेगा सर? मैं 1 घंटे के हिसाब से बताता हूँ आपको। ये 1 घंटे में 600 से 800 ml के बीच में इसका फ्यूल कंजप्शन रहता है, और वो भी डिपेंड रहता है अपनी ज़मीन के ऊपर। जी, जैसे कि आपकी काली मिट्टी है, जी, तो जी, सर जी, उसके जी, बारे जी। में बताएं थोड़ा। 600 से 800 ml के बीच में लगेगा इसमें अब हमारे पर घंटे में। जो किसान भाई हैं वो 1 घंटे में इससे कितना जो है बीघा जमीन की जुताई कर सकते हैं सर? 1.5 घंटे में, 1.5 से 1.25 घंटे में 1 एकड़ काम कर सकते हैं अपन इससे। जी जी, 1 एकड़ की जो है जी, जी, जुताई जी। कर सकता बिल्कुल, है बिल्कुल, सर। बिल्कुल। अभी बात करते हैं सर आपका जो, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें पीटीओ शाफ्ट का जो सिस्टम दिया हुआ है, तो इसके पीटीओ पावर के बारे, गियर बॉक्स के बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों जी, को बताइए, देखिए, क्या पावर है सर इसकी? ये जो मॉडल है हमारा D755 मॉडल है ये। जी जी, इसमें ये जो पीछे का गियर बॉक्स है, इंजन के बाद में गियर बॉक्स चालू होता है, बिल्कुल इसमें राइट टोटल 3 गियर का प्रोविजन हमने दिया हुआ है। जी। उसमें 2 फॉरवर्ड रहते हैं, फॉरवर्ड में पहला स्लो रहता है, दूसरा फास्ट रहता जी, जी। है, उसके बाद में तीसरा जो रहता है वो रिवर्स रहता है। और दूसरी बात ये कि ये जो है ना, ये D755 ये हमारा नया मॉडल है। इसके पहले भी हम मॉडल्स बनाते थे, लेकिन ये जो मॉडल, इसमें हमने थोड़े बहुत से चेंजेस किए हुए हैं। अब वो चेंजेस क्या किए हुए मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, सबसे पहले ये वाला जो आपको काले रंग का दिख रहा जी, है, जी। ये डी कंप्रेशन बोल्ट है। ये डी कंप्रेशन बोल्ट का काम क्या होता है, जो इंजन में जो एयर जो जमा होती है गर्म वाली, तो वो इसमें से निकलती है। बाकी आप पावर वीडरों में देखेंगे तो एक सिंपल सा नट लगा रहता जी, है, बिल्कुल लेकिन हमने ये डी कंप्रेशन बोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद में अगर इधर आएंगे अपन, तो ये पीटीओ शाफ्ट दिया हुआ है पीछे। जी, जी, बिल्कुल। पीटीओ शाफ्ट का काम क्या होता है, मान लीजिए आपको वाटर पंप लगाना है। जी। वाटर पंप लगाने से अपन जो अपना खेती बाड़ी का जो छोटा मोटा पानी का काम रहता है, जो नदी नाले से अपने को पानी खींचना है, तो वो इससे हो जाता है। उसका बाद में स्प्रेइंग अटैचमेंट लगता है। अब स्प्रेइंग अटैचमेंट इसको लगा के अगर फवारने का काम करना है, स्प्रेइंग का काम करना है, वो भी बड़े आसानी से इसमें हो जाता है। जनरेटर लगाना है, अगर बिजली तैयार करना है, तो वो भी इसमें लग जाता है। तो सर हमारे किसान भाई ये चाहेंगे हमें धान और गेहूं काटना है, तो सर कैसे काट पाएंगे? बिल्कुल वो? बिल्कुल, इसमें रीपर भी लगता है पीछे। जी, अभी रीपर आपका जो हैंडल तो इसका इधर साइड है, इस साइड आगे, वो रीपर तो आगे लगता है, वो कैसे लगेगा सर? ये हैंडल को घुमा लेंगे इसको। अच्छा, बहुत ये सिंपल है, बहुत घूम सिंपल है जाएगा जी। सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये 4 नट खोल के घुमा लेंगे, हैंडल पीछे साइड में आ जाएगा। उसके बाद में ये हैंडल एडजस्टेबल भी है, यहाँ से खोलेंगे इसको तो इसकी हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं अपन, जो भी चलाने वाला है उसके हाइट के हिसाब से। और ये पीटीओ शाफ्ट में अपना रीपर भी लग जाएगा। जी जी, अभी बात करते हैं सर, आपने जो ये यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जी, हिच जी, जी। दिया हुआ है, हिच, जी। जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर का हुक बोलते हैं। जी जी जी। तो ये हुक में क्या क्या इम्प्लीमेंट हमारे किसान भाई लगा सकते हैं? देखिए, हमारा जो पावर वीडर है ना, हमने जो ट्रैक्टर रहता है जी उसमें जितने आसानी से अपन अटैचमेंट्स निकाल और लगा सकते हैं, वैसा ही इसमें अपन अटैचमेंट लगा और निकाल सकते हैं। ये देखिए, जैसा ट्रैक्टर को रहता है वैसा ही सेम हिच हमने इसमें दिया हुआ है। इसमें अपन जो भी अटैचमेंट अभी मेरे पास है, वो सारे अटैचमेंट इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद में इसमें ट्रॉली भी लगती है, सीट अटैचमेंट भी लगता है। सीट अटैचमेंट क्या रहता है, घर से अगर आपको खेत जाना है, खेत से घर आना है, तो उसके लिए स्टैंडिंग अटैचमेंट भी लगता है। जितने भी सारे अटैचमेंट्स है वो सारे लगते हैं। तो सर अभी बात करते हैं, जो आपने रोटरी लगाई हुई है इसमें और पहिए भी लगे हुए हैं, तो ये रोटरी की साइज, जैसे हमारे किसान भाई जुताई करेंगे तो कितने एरिया को कवर करेगा, कितने जो ब्लेड की रोटरी देंगे सर आप? जी देखिए, ये जो रोटावेटर है, ये रोटावेटर एडजस्टेबल रोटावेटर रहता है। ये सर अभी क्या है, पावर टिलर जो है बहुत सारी कंपनी बेच रही हैं। जी, बिल्कुल, भारत बिल्कुल। में कम से कम हजारों कंपनी होंगी पावर टिलर बेचने वाली, लेकिन आपके पावर टिलर को हमारे किसान भाई क्यों खरीदें? ऐसी इसमें क्या विशेषता है, वो हमारे किसान भाइयों को आप बताइए, जिससे कि आपके पावर टिलर को वो पसंद करें और खरीदें सर। जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले पावर वीडर में जो होता है उसमें सेफ्टी चाहिए जी और क्वालिटी चाहिए। हमारी जो कंपनी है डी-फार्म टूल, वो क्या है, क्वालिटी पे ज़्यादा काम करती है। और इसमें जो चेंजेस किए हुए हैं हमने, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने बता दिया था आपको कि ये डी कंप्रेशन बोल्ट, ये भी बहुत काम की चीज़ होती है। बिल्कुल सर। दूसरा आता है ये अपना इमरजेंसी क्लच। ये क्लच जो है स्प्रिंग लोडेड क्लच है ये, जिससे चलाने वाले के हाथ पे बिल्कुल लोड नहीं आता है। उसके बाद में ये जो गेज पट्टा है, जो रोटर की डीप सीट करता है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये पहले पुराने वाले मॉडल में ये ऐसा आता था, लेकिन हमने इसको भी बड़ा किया हुआ है।
अब इसका कारण क्या होता है बड़ा करने का, जब अपन जुताई करते हैं रोटावेटर लगा के तो उसकी ना स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से, मतलब जो भी एक बंदा काम कर रहा होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम और कंफर्टेबली इससे काम कर सकता है मशीन से। तो सर अभी आपने बताया कि हमारा पावर टिलर जो है, पावर टिलर का जो इंजन है 7 HP का है और राटो कंपनी का है सर। तो हमारे किसान भाई, और मैं कैसे मानूं ये पावर टिलर आपका 7 HP का है? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया पुष्पेंद्र जी आपने। देखिए, जो ओरिजिनल ब्रांडेड इंजन रहता है उसकी जो बॉडी रहती है ढलाई में एनग्रूड रहता हुआ है, मतलब गुंदा हुआ रहता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे रैटो लिखा हुआ है। ओरिजिनल जो इंजन रहता है रैटो का, उसकी ये पहचान होती है। और दूसरा कि ये ऑयल सेंसर, ये ऑयल सेंसर भी ओरिजिनल रैटो के इंजन में लगा हुआ आता है। इसका क्या काम होता है, मान लीजिए अगर ऑयल की लेवल कम है, चलते चलते अगर ऑयल खत्म हो रहा है तो इससे क्या है, इंजन बंद हो जाता है तुरंत ही, इंजन चलता नहीं है। तो इससे क्या होता है, मशीन की जो लाइफ है ना बहुत बढ़ जाती है इंजन की। ले सके। अभी बात करते हैं सर आपके इम्प्लीमेंट के बारे में। हमारे किसान भाई जो है इसको खरीदते हैं पावर टिलर को, तो पहले तो क्या क्या इम्प्लीमेंट देंगे, और साथ के साथ आप ये बताइए जो इम्प्लीमेंट की इनकी शॉर्ट में प्राइस बता दीजिए और क्या काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये अलग देख पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये सबसे फेमस है हमारे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में बक्खर बोलते हैं इसको। ये जो बक्खर है इसमें 2 फीट की पास लगी हुई है, ब्लेड बोल सकते हैं, जिससे खरपतवार कटता है। और उसमें करंट सेव की सिस्टम है। मेरे हिसाब से आप तो पहली बार सुन रहे होंगे करंट सेव। करंट सेव होता है ये है कि ये जो पास है ना, इसका डायरेक्शन कम ज्यादा कर सकते हैं अपन। जी। उसके बाद में ये गेज पट्टा दिया हुआ है पीछे, इसको जितना ऊपर उठाते बखर उतना डीप में जाके काम करता है। मतलब चलाने वाला जो होता है ना, उसके हाथ पे कुछ भी लोड नहीं आता है। तो क्या प्राइस रखी है सर इसकी आपने? इसकी अगर प्राइस देखने जाएंगे अपन तो 5800 रुपये इसकी प्राइस रहती है ये बखर की। उसके बाद में जर ये है कल्टीवेटर, 3 टाइनी कल्टीवेटर। ये डायरेक्ट अपना हीच में लगता है और हिच में लगा के अपन उसको काम कर सकते हैं। ये लेवलर हो गया जी। मान लीजिए कोई मिट्टी है, उसको लेवल करना है तो लेवल के लिए काम आता है। ये केज व्हील है, ये आयरन व्हील। उसके बाद में ये जो है ये एडजस्टेबल रेजर है। ये कौन से काम आता है, फसल पे जो मिट्टी चढ़ाने का काम होता है, ये मिट्टी चढ़ाने का काम करता है। और ये है जी बिग सॉइल रेजर। ये ये भी फसलों को मिट्टी चढ़ाने का काम होता है। जो छोटे मोटे जो बेड बनते हैं वो सारे इसी से बनते हैं। उसके बाद में ये है प्लाऊ, सिंगल साइड प्लाऊ, मिट्टी पलटाने का काम ये करता है। और ये छोटा नागर भी बोलते हैं हम लोग इसको, ये भी मिट्टी चढ़ाने, छोटे मोटे मिट्टी चढ़ाने का काम भी ये भी करता है। और ये जैसा कि ये देख पा रहा हूं आपका नया, ये मैंने कहीं भी नहीं देखा आपके जी बिल्कुल। ये है रेक अटैचमेंट। इससे क्या काम ये होता है, कचरा मान लीजिए अगर आपके खेत में बहुत कचरा है, आपको साफ करना है जी, तो ये रेक अटैचमेंट अगर आप डायरेक्ट मशीन में लगाएंगे तो पूरा कचरा इकट्ठा करता हुआ चलता है ये। जी, जैसे ज्वार बाजरे की झुंडी वगैरह खेत में जी बिल्कुल उसके लिए पूरा वो साफ कर लेगा। उसके बाद में ये पोटैटो डिगर, बिल्कुल आपने सही बोला, ये आलू निकालने के काम में आता है। तो ये सर छोटे इम्प्लीमेंट और देख पा रहा हूँ, ये क्या काम के? बिल्कुल ये देखिए, ये वाले जो इम्प्लीमेंट्स है ये है कल्टीवेटर। अब ये लगेंगे कहाँ पे, ये जो बखर रहता है, ये बखर में जो सारे होल दिए हुए हैं, ये निकालने के बाद कल्टीवेटर पूरे अपन 5 दांतों के वहाँ पे लगा सकते हैं जी। और ये जो देख रहे हैं आप, ये है वी पास। ये वी पास कौन से काम में आती है, मान लीजिए छोटा अगर आपका छोटा तास है, अगर उसको आपको खरपतवार निकालना है तो ये वी पास और ये पट्टी पास, ये दोनों भी काम करते हैं वो खरपतवार छोटे जो तास रहते हैं ना उसका निकालने के लिए। अब सर आपने इम्प्लीमेंट के बारे में बताया, अभी बात करते हैं सर हमारे जैसे किसान भाई इस मशीन को खरीदना चाहें जी, तो सर पहले तो बात करेंगे गारंटी वारंटी की। तो जी बिल्कुल पावर टिलर की क्या गारंटी वारंटी है सर, वो बताइए हमारे किसान जी। देखिए, ये जो पावर वीडर है इसकी हम लोग पूरी 1 साल की वारंटी देते हैं जी, पूरी कंप्लीट 1 साल की इसमें वारंटी रहती है आपको। और अगर इसकी बात करें इसकी कीमत की कि ये कितने का जाएगा, इसकी कीमत आएगी आपको 50,000 रुपये जी। 50,000 रुपये इसकी कीमत है। और जिला और तहसील तक हम लोग डिलीवरी भी फ्री में देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट जी। बिल्कुल कोई चार्ज नहीं लगेगा डिलीवरी का। अभी चलो आपका पावर टिलर खरीद लिया हमारे किसान भाइयों ने, तो हमारे किसान भाइयों को क्या गिफ्ट दोगे, इम्प्लीमेंट वगैरह कुछ देंगे? बिल्कुल सर बिल्कुल। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा ये पावर वीडर है, ये अगर कोई किसान भाई खरीदता है तो ये जो 4 अटैचमेंट दिख रहा है आपको,
ये कल्टीवेटर हो गया, ये लेवलर हो गया, ये सिंगल साइड प्लाऊ हो गया और ये छोटा नागर हो गया जी जी, जो कि मिट्टी चढ़ाने का काम करता है। ये चारों में से कोई भी दो देंगे। दो हम लोग इसके साथ फ्री देंगे। और ये टायर वगैरह और रोटावेटर देख रहे हैं, टायर जी साथ जी में मिलेंगे नहीं मिलेंगे? टायर भी साथ में आएगा, मशीन के साथ में टायर और रोटावेटर इंक्लूड रहेगा जी। अभी बात करते हैं सर, आप ये सामान सब कुछ दे दिया, अभी हमारे किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि मान के चलो बाय द वे भगवान ना करे मिस्टेक हो जाती है, जी जी तो हमारे किसान भाइयों को स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम आती है। जी जी बिल्कुल तो वो स्पेयर पार्ट्स कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ आपके पास मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो वो हमारे किसान भाइयों को देखिए। ये जो इंजन है रेटो का, इसका जो स्पेयर पार्ट है, पेट्रोल का इंजन क्यों यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस ना के बराबर होता है और पेट्रोल के जो स्पेयर पार्ट रहते हैं आसानी से कहीं पर भी मिल जाते हैं। अगर किसान भाइयों को लोकल में स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे तो हमारे पास इसके सारे स्पेयर पार्ट अवेलेबल रहते हैं। अगर उनको नहीं मिल रहा है तो हम लोग तो देंगे ही देंगे उनको। तो अभी बात करते हैं सर, चलो सारी जानकारी होगी। हमारे किसान भाई इन जो आपके पावर टिलर को खरीदना चाहते हैं, जी जी जी, तो वो किस माध्यम से खरीद सकते हैं? या आना पड़ेगा आपकी कंपनी में जी, या ऑनलाइन बुकिंग का कोई प्रोसेस है? तो हमारे किसान भाइयों को बताएं। जी बिल्कुल। देखिए हमारा जो एड्रेस है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो पहला तो जरिया ये है कि आप हम तक आके पर्सनली विजिट करके इसको देख के खरीद सकते हैं। और उस हमारे कंपनी तक आने के लिए हमारा जो एड्रेस है दहेगांव रंगारी में है, ये नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर सावनेर रोड पर कोराडी के सामने दहेगांव रंगारी आता है। ये वहाँ पर हमारी कंपनी है दत्त प्रभु इंजीनियरिंग और हमारा ब्रांड नेम है डी-फार्म टूल्स। वो मान के चलो अभी हमारे किसान भाइयों के पास इतना टाइम नहीं है, जी जी, कोई भी फ्री नहीं है महाराष्ट्र का है, तो अभी वो चाहता है आप अपने हमारे घर पर डिलीवरी दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे वो कैसे होगा? दूसरा रास्ता ये है, ऑनलाइन इसको मंगाए। देखिए यहाँ पर एक नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे ये नंबर पे आप फोन करके इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑनलाइन मंगाना एकदम आसान है और एकदम सेफ भी है हमारे तरफ से। सबसे पहले तो 5,000 रुपये हमारे करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराना होगा और जब आपकी मशीन जिला या जब आपकी मशीन फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है तो वहाँ पे बाकी का जो बैलेंस पेमेंट होता है वो हमारे कंपनी में जमा करके आपको मशीन वहाँ से छुड़वाना पड़ेगा। और जिला या मैंने तो आपको पहले ही बताया, जिला या तहसील लेवल तक डिलीवरी हमारे तरफ से पूरी फ्री रहेगी। मतलब लास्ट डेजिग्नेशन पर आपको जो है फुल पेमेंट देना है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने जानकारी दी मेरे किसान भाइयों। जी बिल्कुल। आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर कर दिया है और शायद ये पावर टिलर आपको पसंद आया होगा। आप लोगों का सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला कमेंट था वो ये था कि सर काली मिट्टी में चलेगा या नहीं चलेगा, तो आपने आगे फर्स्ट में ही लाइव डेमो इसका देख लिया है और बीच में भी मैंने लाइव डेमो इसका लगाया हुआ है। तो किसान भाइयों, यदि आप ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं इन पर कॉल करके आप ख़रीद सकते हैं या यहाँ पर आकर भी आप ख़रीद सकते हो। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।